राज्यसभा में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर फिर से हंगामा। राहुल सोरोस एक हैं, बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए कांग्रेस को घेरा। राज्यसभा में बोले जेपी नड्डा, कहा कि कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस का आखिर रिश्ता क्या है। इसकी फंडिंग, इसको आर्थिक रूप से मदद देने का काम यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। राज्यसभा में कांग्रेस ने नड्डा के आरोपों का खंडन किया, कहा कि इनका आरोप सतही है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि इनके पास कोई भी आधार नहीं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसका आधार है। राहुल को लेकर किरण रिजिजू बोले, राहुल को छोड़कर संसद में सभी सांसद चर्चा चाहते हैं। Looking for debate, the entire Congress party in Rajya Sabha are looking for debate and discussion in the House. It is only Rahul Gandhi who doesn't want to take part in the parliamentary process. प्रियंका ने कहा कि हमारी कोशिशें जारी, लेकिन वो किसी बहाने से सदन स्थगित करा देते हैं। संसद में रोज हो रहे बवाल को लेकर बोली प्रियंका, कहा कि सदन नहीं चलना दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस सांसदों संग राहुल की बैठक। राहुल गांधी ने सांसदों से कहा कि वो बहस और चर्चा में भाग लें और अच्छी उपस्थिति सुनिश्चित करें। नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर लालू की चुटकी, कहा कि नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं क्या, वो सिर्फ आंख सेकने के लिए निकल रहे हैं। पहले आंख सेकें, फिर सरकार बनाने के लिए सोचें। यात्रा पे जा रहे लालू जी, अच्छा जा रहा है तो अब तो नैन सेकने जा रहा है। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आंख सेके ना, अपना जा रहा है आंख सेक। लालू प्रसाद के बयान पर जेडीयू राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का बयान, कहा कि लालू को पता नहीं कि कैसे झेला था बिहार की जनता ने, घटिया मानसिकता के लोग हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव को अस्पताल चले जाना चाहिए, लालू मानसिक तौर पर बीमार हो गए। लालू के बयान से भड़ के प्रियंका चतुर्वेदी बोली कि सेक्सिस्ट कमेंट है। लालू के घर वाले भी उनको बोलेंगे शायद कि ये सब कहने से आप बचें। गठबंधन इंडिया के नेतृत्व को लेकर बोले लालू यादव, कहा कि ममता को इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व मिलना चाहिए, कांग्रेस के विरोध से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर हो रहे बयानबाजी में गिरिराज सिंह का बयान, लालू यादव मतलबी हैं, अब ममता की ओर जाना चाह रहे हैं। ममता को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बना रहे हैं, ममता का चेहरा मुस्लिम परस्त और देश विरोधी चेहरा। इंडिया ब्लॉक नेतृत्व टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के इस पर बयान कि कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस की लीडरशिप में इंडिया अलायंस फेल हो गया, कांग्रेस को अपना ईगो हटा देना चाहिए। पश्चिम बंगाल बाबरी मस्जिद पर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल बोले कि बंगाल में हिंदू देख रहे हैं, जवाब 2026 के विधानसभा चुनाव में मिलेगा। पश्चिम बंगाल बाबरी मस्जिद पर जियाउल रहमान बर्क का बयान, टीएमसी ने कहा कि नई बाबरी मस्जिद बंगाल में हम बनाएंगे, हम किसी को चिढ़ाने के लिए मस्जिद नहीं बनाते हैं, अच्छी बात है मस्जिद बनेगी। बाबरी मामले को लेकर बोले राजभर, कहा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को मुस्लिम के बेटे को सीएम बना देना चाहिए, बाबरी मस्जिद वो खुद लोग बना लेंगे। ओपी राजभर का ममता सरकार पर भी आरोप, कहा कि ये लोग मस्जिद बनाकर दलित ध्यान भटकाना चाहते हैं, राम होने। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर खर्च किए गए पैसे को लेकर पूर्व सीएम को घेरा। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के लाल बाहर है केजरीवाल। बीजेपी के दावा, बंगले पर जितना खर्च हुआ उतने में डीडीए के 34 ईडब्ल्यूएस फ्लैट बन सकते थे। केजरीवाल के आवास पर केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा बोले कि केजरीवाल का घर भ्रष्टाचार का मॉन्यूमेंट है, विकास का कोई ध्यान दिया नहीं गया, इसलिए दिल्ली कूड़े की राजधानी बन गई। आदित्य ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को लिखी चिट्ठी, बेलगाम को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के विधानसभा में प्रस्ताव लाने की मांग कर दी है। बेलगावी मराठा को लेकर हो रही राजनीति पर बोले यूपीटी सेना नेता अंबादास दानवे, वहां मराठी लोगों को सुरक्षा नहीं मिल रही, हम चाहते हैं कि बेलगावी को यूटी बना दिया जाए। आदित्य ठाकरे को लेकर बोले फखरुल चंद हसन, कहा कि आदित्य ठाकरे बीजेपी की बी टीम है, हमारे साथ उद्धव ठाकरे हैं। राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम पर गायक सोनू निगम ने उठाए सवाल, कहा कि कलाकार का अपमान न करें, अगर आपके बीच में ही कार्यक्रम छोड़ना चाहते हैं तो फिर हमारे कार्यक्रमों में ना आए। किसी भी आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस के बीच में उठ के जाना
ये बड़ी नाकदरदानी है, ये सरस्वती का अपमान है। संभाजीनगर में अंबेडकर जी समाज ने क्रांति चौक पर प्रदर्शन किया। ईवीएम मशीन का दहन किया। 2024 में ईवीएम से हुए चुनाव रद्द करके बैलेट पेपर से करवाने की मांग की। पंजाब शिक्षा विभाग ने पंजाब की सरकारी निजी सहायता प्राप्त सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में 24 से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश का ऐलान किया। दिल्ली रोडवेज में संविदा ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए अच्छी खबर। आतिशी सरकार ने बढ़ाई संविदा ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की तनख्वाह। बढ़ोतरी के बाद डीटीसी के संविदा ड्राइवर्स को अब 32,918 जबकि कंडक्टर्स को 29,250 रुपए महीने तनख्वाह मिलेगी। अयोध्या में सरयू के तट पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का शुभारंभ। श्रद्धालुओं में उत्साह। शिमला में बर्फबारी से बढ़ी ठंड। लोगों के घरों और वाहनों पर जमे बर्फ की मोटी परत। केदारनाथ, बद्रीनाथ, शिमला तक पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी। 4 इंच तक जमी बर्फ की चादर। पिथौरागढ़ में सीजन की पहली बर्फबारी। स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों के भी चेहरे खिले। चमोली में सीजन का पहला स्नोफॉल। औली में बिछी बर्फ की सफेद चादर। टूरिस्ट पड़े। उत्तरी सिक्किम के लाचुंग और उथुम में हो रही बर्फबारी देखा शानदार नजारा। बर्फबारी का पर्यटक जमकर उठा रहे हैं लुत्फ। कह रहे हैं कि यह सौभाग्य की बात है कि सीजन की दूसरी बर्फबारी और हम यहां पर है। हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला शहर शीतलहर की चपेट में तेजी से गिरा तापमान। एमपी के ग्वालियर में भी दिखा ठंड का खासा असर। शीतलहर की चपेट में अब लोग परेशान। श्रीनगर में शीतलहर ने घाटियों को अपनी आगोश में लिया। डल झील से खूबसूरत तस्वीरें दिखी। दिल्ली को ठंड ने अब जकड़ा। सुबह सुबह शीतलहर चल रही है। तापमान में गिरावट। दिल्ली में शीतलहर चलने के चलते रात्रि आश्रय गृहों में शरण लेने को मजबूर हुए लोग। तस्वीरें सामने। चक्रवात का दिखा असर। बारिश और घने कोहरे के आगोश में झारखंड खूंटी में कोहरे की चादर छाई। दमोह में फिर से सामने आया लव जिहाद का मामला। महीने भर से लापता नाबालिग के दिल्ली में मिलने के बाद यह खुलासा हुआ। भिवाड़ी में सैनिटरी और हार्डवेयर की दुकान में भीषण आग। दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नागपुर में एमआईडीसी इलाके में नागपुर पुलिस ने छापा मारा। बार एंड रेस्टोरेंट के नाम पर चल रहा था डांस बार। बाराबंकी में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़। 2 बदमाश गोली लगने से घायल। एमपी के सीहोर में एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे। 2 लोगों की मौत, 4 घायल। ट्रांसफार्मर में बिजली कनेक्शन की बात को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। 3 आरोपी गिरफ्तार। सहरसा पुलिस ने 50-50 हजार के 4 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया। पंजाब और हरियाणा से भी गिरफ्तार किए गए 3 बदमाश। एमपी के मंडला में ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए इन्वेस्टमेंट के नाम पर 17 लाख रुपए की ठगी। 3 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पत्थर से कुचलकर एक युवक की हत्या। पुलिस ने संदेह के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी। सूरत में बीजेपी नेता ने शादी समारोह के दौरान 5 राउंड फायरिंग कर दी। दो लोगों को गोली लगी है। घटना सीसीटीवी में कैद। रोहिणी सेक्टर 17 में दर्दनाक हादसा। छत से गिरने से 2 छात्रों की मौत। इंदौर क्राइम ब्रांच ने महिला व्यापारी को डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दौसा में खेलने के दौरान बोरवेल में गिरा 5 साल का बच्चा। अब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सहारनपुर में 6 अक्टूबर को पुलिस पर हुए पथराव का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। लोगों को उकसाकर पथराव की घटना को अंजाम दिया। गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।